प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंदनम सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह था है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धिदाता सोई अवगत गुण अतीतम सप्त पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे से 88 उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे से 88 उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं दरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीस। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरु देव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जांखें चोवा जाऊं।
तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूँ जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात। आद्य अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बन, किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंस मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, अवगुण किए तो बहुत किए। करत न मानी हारे, बावे बंदा बख्श दियो हो। बावे गर्दन उतारो, अवगुण मेरे बाप जी। बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ। बहुर पिता को लाज, मैं अपराधी जन्म का। नक्सिक बड़े विकार, तुम दाता दुख भंजना। मेरी करो संभाल। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी इस अमर परमेश्वर की ये कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की जो पुण्य आत्माएं हैं, जो किसी न किसी युग में परमेश्वर के संग इस पृथ्वी पर गुरु शिष्य रूप में रहे हैं, वो पुण्यात्माएं इस सत सथल पर, इस सतलोक आश्रम में पहुंच रही हैं। आप जी बहुत ही पुण्यात्मा हो, जो आप किसी भी कारण से इस परमात्मा के सत्संग में पहुंचते हो, या ये सत्संग आप तक पहुंचता है, कोई सीडी के माध्यम से, किसी टेलीविजन टीवी चैनल के माध्यम से, या किसी पुस्तक, पवित्र पुस्तक के माध्यम से, तो वो बहुत ही पुण्य आत्माएं हैं। परमात्मा का ये संदेश है, मैसेज है, वो अपनी प्यारी आत्माओं तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि ये वो समय है, ये वो कलयुग, वो समय है कलयुग का, जिसमें सभी आत्माएं परमात्मा को प्राप्त करेंगी। जो परमेश्वर के चरणों में सच्ची भावना से लग जाएंगे, आजीवन मर्यादा निभाएंगे और इस सत्य नाम सार नाम को प्राप्त करके निर्विकार होकर के परमात्मा की भक्ति करेंगे, वो सभी अब मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। आप जी का जो पुण्यात्मा सच्ची श्रद्धा से यहाँ लगेंगी और सत्य साधना करते रहेंगे आजीवन अंतिम श्वास तक, तो उनका ये अंतिम जीवन है, ये लास्ट फाइनल गेम है उनका, और वो पार हो जाएंगे। परमात्मा का पाना सबसे आसान है। परमात्मा का विश्वास होना कि ये परमात्मा कौन है, कैसा है, और जो साधना हम कर रहे हैं ये यथार्थ है वा नहीं, ये निश्चय होना बड़ा मुश्किल है। और इसके निश्चय कराने के लिए कि कौन परमात्मा है, कहाँ रहता है,
उसका प्रमाण क्या है। और जो साधना यहाँ आपको प्रदान की जा रही है, ये साधना सत्य है या नहीं, ये सभी प्रमाण यहाँ आपके समक्ष सदग्रंथों को रूबरू कराकर आप जी को इसका प्रमाण दिया जाता है, विश्वास दिलाया जाता है। परमेश्वर का पाना बहुत आसान है। परमेश्वर का पाना कठिन इन अज्ञानियों ने बना रखा था, जो साधना ठीक ना करके डले ढोया करते। डले कैसे ढो रहे थे? जैसे तपस्याएं करते थे, चारों तरफ अग्नि के धुएं लगा लेते थे, या खड़े होकर के तप करते थे, पैर सूज जाते थे, सोजन आ जाती थी, जख्म बन जाते थे, कान पड़ाते थे, घर त्याग जाते थे, बड़ी बड़ी जटा या लटा दाढ़ी बढ़ाते थे, कोई केवल एक कोपीन लंगोट बांध कर ही अवधूत सतिथि में रहता था। तो हम ये सोचा करते थे कि परमात्मा तो ये पा सकते हैं जो इतना संघर्ष कर रहे हैं। जो परमेश्वर के लिए संघर्ष करते हैं वो बहुत ही पुण्यात्मा होती हैं। उनके हृदय में भगवान के स्थान पर कोई और वस्तु प्रिय नहीं होती, जिस कारण से वो घर भी त्याग जाते हैं, परिवार भी त्याग देते हैं। उसके लिए परमात्मा ने कहा है कि वो अच्छी आत्माएं होते हुए और संघर्ष करते हुए भी सफल नहीं हो पाती, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण, मनमानी पूजाएं करती हैं, जो सदग्रंथों के विपरीत है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में और 24 में स्पष्ट किया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, अर्थात मनमानी साधनाएं करते हैं, मनमाने मंत्र जाप करते हैं, उनको न तो सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है और न उनकी गति होती है। तो पुण्यात्माओं, उस साधना का यूज क्या, लाभ क्या, जिससे ये तीनों चीज ना हो, वो करो या ना करो, वो जीवन व्यर्थ है। फिर तुरंत उत्तर दिया है 24वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में कहा कि इससे अर्जुन तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन से भक्ति साधना कौन सी करनी चाहिए, भक्ति क्रम कौन से करने के हैं, कौन से ना करने के, कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। अर्थात जो सदग्रंथों में लिखा है वही साधना को सत्य मानना, और किसी की लोकवेद दंत कथा द्वारा बताई गई कोई साधना करते हो, भक्ति करते हो, वो शास्त्र विधि के विपरीत होने से यूजलेस है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना बहुत आसान है, और ये वो समय आ गया है जिसमें परमेश्वर ने बैन उठा दिया कि कोई भी प्राणी हमारी मर्यादा में रहता हुआ आजीवन ये भक्ति करता रहेगा, उसका मोक्ष निश्चित है। पुण्यात्माओं, हम इस काल के लोक में असंख्य युगों से रह रहे हैं, और हम इसी प्रोसीजर में इतने रंगे गए हैं, जन्म और मृत्यु, फिर जन्म हुआ, मनुष्य का जीवन हुआ, संतान की इच्छा, विवाह की इच्छा, फिर रोजगार की इच्छा, फिर संतान हो जाती है। कुछ तो बचपन में मर जाते हैं, कोई युवा होने के उपरांत मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो आजीवन भी अगर जीवित रहे और भक्ति ठीक करी नहीं, तो दोनों ही, संतान भी और स्वयं भी, सीधे नरक में जाते हैं। 84 लाख योनियों में, पशु पक्षियों की योनियों में जीवन व्यतीत करते हैं, कष्ट पे कष्ट उठाते हैं। तो हमने इतना ही मान रखा है
जब तक ये ज्ञान नहीं था बेशक हम भक्ति भी करते थे, क्योंकि आत्मा चाहे वो कितना ही दुष्ट टाइप आदमी है वर्तमान में, उसकी आत्मा भी परमात्मा को कभी ना कभी अवश्य याद करती है। और जो अच्छी आत्माएं हैं वो परमात्मा के बिना रह नहीं सकती, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का एक विशेष कनेक्शन है। और उसके बीच में इस काल ने परमात्मा और आत्मा के बीच में हमारे ही इतने दुष्कर्म करवा दिए हमसे कि वो एक बहुत बड़ा एक बाधा बन गई, दीवार बन गई, बादल बन गए बीच में। तो उस दीवार को हटाने के लिए परमात्मा और आत्मा के बीच में जो बाधा है वो हमारे पाप कर्म है। और इन पाप कर्मों को हटाने के लिए, नाश करने के लिए ये सत साधना, सतनाम सारनाम की आवश्यकता है। और ये सतनाम सारनाम अभी तक किसी के पास नहीं था, क्योंकि परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे। उन्होंने कोशिश की थी कि कोई सारनाम प्राप्त करने, सतनाम प्राप्त करने योग्य हो जा, उसको सतनाम दो। लेकिन चंद पुण्यात्मा ही इस योग्य हुई थी। वो कौन कौन से थे? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय बिसादास साहिब जी और आदरणीय नामदेव साहिब जी, आदरणीय रामानंद साहिब जी। ये पुण्यात्माएं थी जिनको परमात्मा ने सतनाम और सारनाम देकर के मोक्ष अधिकारी बनाया था। अन्य को भी वो दे सकते थे, लेकिन हम विचलित थे। हमें जरा भी कोई कुछ कह देता था कि कबीर साहब परमात्मा नहीं है, ये वेदों और गीता से परिचित नहीं है, ये जो ज्ञान तुम्हें बता रहे हैं वो शास्त्र विरुद्ध बता रहे हैं। ऐसा वो नकली गुरु, झूठे गुरु, ब्राह्मण कोई जाति विशेष से यहाँ लिंक नहीं है। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने। ब्राह्मण तो वो होता जो भगवान को पहचान ले, लेकिन बिना पहचाने हुए भी जो नकली अपने आप को ब्राह्मण यानी गुरु कहते हैं, ब्राह्मण का अर्थ गुरु होता है, ये कहो, तो वो यही कह करके हमें भगवान से दूर रखा करते थे कि कबीर जी जो तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं वो शास्त्र विरुद्ध है, जबकि वो सब शास्त्र प्रमाणित था। आज उसका हमारे समक्ष ये प्रमाण है कि परमात्मा ने 600 वर्ष पहले जो ज्ञान दिया था आज सभी सदग्रंथों में विद्यमान है। तो पुण्यात्माओं, हमारे और परमात्मा के बीच में एक मोटी दीवार बन गई है हमारे पाप कर्मों की। और जो साधनाएं ऋषि महर्षि किया करते थे वो वेदों अनुसार थी। वेदों में केवल एक ओम नाम है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट किया हुआ है कि भस्मांतम शरीरम वायु अनिलम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किल्वे समर और कर्तुम समर। और साथ में वेदों में ये भी प्रमाण है कि अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी, केवल एक परमात्मा एकम, जो जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय प्रभु, उसकी पूजा करने से, उसकी भक्ति करने से पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। जिस कारण से ऋषि महर्षियों ने, उन ज्ञानी आत्माओं ने परमात्मा पाने के लिए बहुत प्रयत्न किए। अब उन ऋषि महर्षियों ने वेदों को पढ़ा, जाना, अपने लेवल से उन्होंने यही अपने सतर से, अपनी बुद्धि से ये निष्कर्ष निकाल लिया कि वेदों में केवल एक परमात्मा की साधना से ही संपूर्ण लाभ लिखा है। और उन्होंने ये भी पढ़ लिया कि वेदों में केवल एक ओम नाम के जाप का विधान है। अब उनको ये समझ में नहीं आया कि ये ओम नाम ब्रह्म का है
और पूर्ण मोक्ष परम अक्षर ब्रह्म से होता है। उसका कारण क्या रहा कि उनको समझ में क्यों नहीं आया? कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थो था बुस छड़े मूड किसान। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अपने आत्मा परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव जी, कबीर साहब जुलाहा कबीर जो बनारस में धानक रूप में 120 वर्ष लीला करके सहश्री आए थे, सहश्री चले गए थे। वो हमें उसी समय 600 वर्ष पहले ये अमृतवाणी, ये अनमोल खजाना लिपिबद्ध करवा के गए थे, जो आज हमें प्राप्त है और हमारे मोक्ष का आधार है। उस समय परमेश्वर ने कहा था कि ये जितने भी ऋषि महर्षि हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तक, और ये इनके गुरु शुक्राचार्य और बृहस्पति आदि, इन राक्षसों के भी गुरु, देवताओं के गुरु, और सभी ऋषि वशिष्ठ जी, व्यास जी, मार्कंडे जी, और जितने भी सतयुग के ऋषि हुए, ब्राह्मण हुए, ये सभी अज्ञानी थे। इनको वेदों का ज्ञान नहीं था। अपुनात्माओं, ये शब्द कह देना बहुत आसान है जो दास ने बोल दिया, लेकिन ये स्वीकार्य होना बड़ा कठिन है, क्योंकि हम पवित्र हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण हम सभी इस रंग में रंगे हुए हैं। हम लोक वेद के आधार से आधारित हैं, और हमने लोक वेद में सुना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वेश्वर थे, ये मृत्युंजय हैं, कालज्ञ हैं, इनके कोई माता पिता नहीं, ये अविनाशी हैं, और पूर्व के जितने ऋषि महर्षि हुए हम उनको बड़े विद्वान मानते हैं। उनको विद्वान मानने का और ब्रह्मा विष्णु महेश को अजर अमर अविनाशी मानने का कोई आधार हमारे पास नहीं था। निराधार कथाओं से भी हम कति निश्चिंत थे और आश्रित थे कि ऐसा ही है। अब परमेश्वर कबीर देव जी ने इस दास पर कृपा करी और वो अनमोल खजाना जो हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है, इस दास को दे दिया। अब इस पॉइंट को, इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कितने ढेर सारे प्रमाण आपके समक्ष प्रस्तुत करने पड़ेंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी अज्ञानी थे, इनको वेद ज्ञान नहीं था। और सतयुग के ब्राह्मण, ऋषि कहो चाहे ब्राह्मण को, अब जब ब्रह्मा को ज्ञान नहीं, विष्णु को ज्ञान नहीं और दुर्गा को ज्ञान नहीं, तो अन्य देवताओं को ज्ञान कैसे हो सकता है? वो भी अज्ञानी थे। परमेश्वर कबीर जी अपनी अमृतवाणी में बोलते हैं, सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंदे सभी निरंजन डोरी। कि सुर नर मुनिजन, सुर माने देवता, नर माने जो भक्ति में लग रहे मनुष्य, और मुनि जी, मुनि ये देवता, सुर नर मुनिजन मननशील व्यक्ति जो ऋषि समझो। सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी, ये 33 करोड़ देवता भी, और बंदे सभी निरंजन डोरी, काल के ही जाल में फंसे हुए हैं, इनको यथार्थ ज्ञान नहीं है, मोक्ष मार्ग इनके पास नहीं है। अब इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए देखिएगा पवित्र देवी भागवत अर्थात देवी पुराण, जिसमें इन सब महापुरुषों की जीवनी लिखी है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी इसके संपादक हैं। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। इसके देखिएगा प्रथम स्कंद में
28 पृष्ठ पे। यहां पर नारद जी और व्यास जी का संवाद चल रहा है। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, इस विषय में जो पूछ रहे हो, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था, यानी विष्णु से किया था ब्रह्मा ने। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौस्तमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है, वे चराचर जगत के आश्रयदाता, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता है। नारद जी बता रहा है कि मेरे पिता ब्रह्मा जी विष्णु जी से प्रश्न किया था जो आपने मुझे किया, और नारद जी बता रहा है कि ब्रह्मा जी ने बताया था वो जगत गुरु हैं, देवताओं के भी देवता हैं विष्णु जी, वे जगत प्रभु भगवान श्री, ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु तुम देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। ब्रह्मा जी विष्णु जी को कितनी उपमा दे रहे हैं, ये अज्ञानता ही तो है। जगत गुरु, देवताओं के भी अध्यक्ष, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं? भगवान ब्रह्मा ने कहा, हे विष्णु जी, आप तो सबके मालिक हैं, आप फिर क्यों तपस्या कर रहे हैं? और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न है? आप किस प्रभु का ध्यान लगाए हुए हो? ब्रह्मा जी ने पूछा विष्णु जी से। मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा कि आप देवेश्वर, यानी देवताओं के ईश्वर, सबके मालिक है, और सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव, मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ, और शंकर संहार किया करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक शक्ति मिली है। इसी से हो रहा है कि रजगुण ब्रह्मा है और सतगुण विष्णु, और रुद्र में तमगुण है। रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण में तुम्हारे सामने रखता। सुनो, यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर मैं प्रलय काल में इस शेषनाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने के अवसर पर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूँ। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अपुण्यात्माओं, भगवान विष्णु जी कह रहे हैं
कि मैं दुर्गा से ऊपर बड़ा यानी कोई प्रभु स्वामी देव नहीं मानता। मेरी आध्यात्मिक जानकारी में, मेरे आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार दुर्गा ये कंप्लीट गॉड है, पूर्ण परमात्मा मानता है, श्री विष्णु जी कह रहे हैं। अपने आत्माओं, ब्रह्मा जी, नारद और व्यास जी इज द राइटर ऑफ 18 पुराण, वेद एंड गीता। चारों वेदों का और 18 पुराणों का और श्रीमद् भगवत गीता, इन सभी सदग्रंथों का व्यास जी ही राइटर है, लेखक है। ये वक्ता नहीं है। इसने जैसा भी जिससे सुना एज इट इज इसमें लिख दिया। और इन सभी का ज्ञान आपके समक्ष है कि वो विष्णु को सर्वेश्वर मान रहे हैं। और विष्णु जी क्या कह रहे हैं? विष्णु जी कह रहे हैं मैं दुर्गा से ऊपर कोई परमात्मा नहीं जानता, और वेदों में दुर्गा की पूजा का नामो निशान नहीं। वैसे तो जानकारी वेदों में सभी शक्तियों की होती है, लेकिन फाइनल जो किया जाता है वो पूर्ण परमात्मा के ऊपर ही वेदों ने निष्कर्ष दिया है कि वो सत्य पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, अमर पुरुष ही पूजा के योग्य है, वही पूर्ण मोक्षदायक है, वही पाप नाशक है। उसी की पूजा से जीव को सतलोक शाश्वत स्थान प्राप्त होता है। अब विष्णु जी तो कह रहे हैं दुर्गा से ऊपर कोई प्रभु नहीं, और दुर्गा कह रही है सभी और पूजाएं त्याग के अपनी पूजा को भी छोड़ने के लिए कहती है, और फिर कहती है कि सब बातों को त्याग कर केवल एक ओम नाम जाप करो। और वो कह तो ये रही है कि तुम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त कर जाओगे। अक्षर ब्रह्म ने अविनाशी परमात्मा, और फिर घुमा फिरा कर लास्ट में कहती है ओम का जाप करो, ब्रह्म प्राप्ति होगी, वो ब्रह्म लोक में रहता है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा की ये वाणी ऐसे सिद्ध होगी, सत्य सिद्ध होगी कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थो था बुस छड़े मूड किसान। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन जो वेद पढ़ते रहे उसका सार माने निष्कर्ष यथार्थ रूप में नहीं समझ सके, और वो अज्ञानी रहे। अब विष्णु जी ने तो फाइनल कर दिया कि मैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं मानता, कोई देवता स्वामी मैं नहीं मानता, ना जानता। मेरी जानकारी में भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब दुर्गा जी क्या कहती है, पढ़िए 562 पृष्ठ पे, ये देखिएगा 7वां स्कंद प्रश्न नंबर 562। और यहां से दुर्गा देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। अब श्री देवी जी पहले कहने लगी पर्वतराज, ये पहले तो अपने विषय में बता रही है, फिर कहती है नहीं, अब उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है ये बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्त है। अब देखना, ध्यान से पढ़ना पुण्यात्मा, वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित है, वही यह अक्षर ब्रह्म
है। अब ध्यान से देखना, यहां तो दुर्गा जी अक्षर ब्रह्म को डिफाइन कर रही है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, वही सबके मन है, वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। तत्व अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन में हो जाओ। अब यहाँ तो परम अक्षर ब्रह्म की बता रही है अविनाशी परमात्मा को। आगे क्या कहती? सौम्य, उपनिषदों में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेधन करो। अक्षर रूप ब्रह्म यानी अक्षर माने अविनाशी होता है वैसे तो, लेकिन ये अक्षर पुरुष अक्षर ब्रह्म वास्तव में परब्रह्म की तरफ संकेत है इसका। और फिर क्या कहती है? परवण ओम धनुष है, यानी ओम तो जाप का मंत्र है, ये प्रणव, और जीवात्मा बाण है, और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। ये बागी ब्रह्म का ऊपर है, या अक्षर ब्रह्म और ये ब्रह्म। अब कहती है ओम जाप करो। ये महिमा तो अविनाशी परमात्मा की सुना रही है और आखिर में मंत्र और इस ब्रह्म का बता रही है। ये सारे न्यो विचलित हैं अभी तक। देखना, एकमात्र है, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। अपनी साधना को भी परित्यज करने के लिए, परित्याग करने के लिए दुर्गा कह रही है केवल उस एकमात्र परमात्मा को जाने, दूसरी सब पूजाओं को, बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। वह अंतर्यामी रूप से वर्तमान है। इस आत्मा का, अब यहां वैसे तो परमात्मा आना चाहिए था ब्रह्म, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान अंधकार से परे, अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है, अब आगे ब्रह्म पे, उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ओम जाप कर ब्रह्म को पा जाओगे। और वो रहता कहाँ है? ये 563 पृष्ठ अब हम पढ़ रहे हैं। वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अपने आत्माओं, अब दुर्गा के ज्ञान का अंत आ गया। ये ब्रह्म से ऊपर कुछ नहीं जानती, और कदे अक्षर ब्रह्म कह रही है, कहीं पर ये ब्रह्म को, ब्रह्म का जाप करने को, और ओम नाम इसके ये फाइनल बता रही है। अब श्री मद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके एक प्रेतवत बोल रहा है। ये क्या कह रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम, केवल यह एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके सुमन करता हुआ ये प्रयाति तो गंदे हम, जो शरीर छोड़कर जाता है, स याति परमाम गतिम, वो परम गति को प्राप्त होता है। जो ओम के जाप से जो फाइनल लाभ होना है उसको प्राप्त हो जाओगे, वो परम गति। और गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में ये स्पष्ट करता है कि ये ज्ञानी आत्मा कौन?
जिन्होंने ये जान लिया कि मनुष्य जीवन परमात्मा पाने के लिए ही मिला, इसका और कोई यूज नहीं। और उन्होंने ये भी समझा कि एक परमात्मा है, पूर्ण उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की साधना से ही मोक्ष होगा, अन्य देवी देवताओं की पूजा से जीव मुक्त नहीं हो सकता। तो उन्होंने सब निष्कर्ष निकाल लिया और अंत में उनको पूर्ण गुरु मिले नहीं, जिस कारण से उन्होंने अपने आप निष्कर्ष निकालकर ओम नाम के जाप को परम अक्षर ब्रह्म का मान के और आजीवन हठ योग सब कुछ किया, लेकिन उनका मोक्ष नहीं हुआ, अन्य सिद्धियां आ गई, उसका और लाभ हो गया। तो जिस कारण से गीता ज्ञान दाता 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार यानी अच्छी आत्मा है, लेकिन ये मेरे वाली यानी ब्रह्म तक ही साधना करते रहे, ब्रह्म से मिलने वाला जो परम गति है ओम नाम के जाप से, वो क्या है अभी आपने देवी भागवत में पढ़ लिया कि वो ब्रह्म लोक में चला जाता है। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आते, वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं करते। तो गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार है, नेक आत्मा है, लेकिन ये मेरे वाली घटिया गति में ही आश्रित रहे। तो पुण्यात्मा, अब गीता ज्ञान दाता ब्रह्म श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है कि मेरा तो केवल एक ओम नाम है, और जो इसकी साधना करता है वह अंतिम श्वास तक साधना करता है तो मेरे वाली गति को प्राप्त करता है, ब्रह्मलोक में चला जाता है। और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर पुनर्वृत्ति में हैं, जन्म मृत्यु में आते हैं, पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं करते। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में, गीता ज्ञान दाता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 5, 9 और 12 में, और गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में यह स्पष्ट करता है कि अर्जुन मेरे भी जन्म मृत्यु होते हैं और तेरे भी होते हैं, तू जानता नहीं मुझे पता है, इतना अंतर, यानी मैं भी नाशवान हूं। इसको सर्वब्रह्म भी कहते हैं, इसको सर्वपुरुष भी कहते हैं, सर्वपुरुष सर्वमन नाशवान। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में इन तीन प्रभुओं का विशेष व्याख्यान है, भिन्न भिन्न क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट किया है। एक सर्वपुरुष, इसको सर्वब्रह्म कहो चाहे सर्वपुरुष कहो, अक्षर ब्रह्म कहो चाहे अक्षर पुरुष कहो या परब्रह्म कहो। ये तो 16वें श्लोक में 15वें अध्याय के में स्पष्ट कर दिए कि दो प्रभु हैं, एक सर्वपुरुष एक अक्षर पुरुष। सर्वपुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। अक्षर पुरुष का अर्थ है कि जैसे इस ब्रह्म की तुलना में ये काफी स्थायी है, लेकिन इसका भी नाश है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा की उदाहरत है, यह लोक तरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। वो श्रेष्ठ परमात्मा वास्तविक प्रभु तो इन दोनों से, सर्वपुरुष यानी ब्रह्म से और अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म से भी कोई और है, और ये दोनों नाशवान हैं। इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान है, जीवात्मा किसी की नहीं मरती। तो फिर बताया कि उत्तम पुरुष तो इनसे भी न्यारा है, और वही परमात्मा कहा जाता है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी प्रभु है। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आप जी ने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में जानकारी दी है कि उस तत्ब्रह्म को जानकर, सारे जातम ज्ञान को समझकर, सभी कर्मों से परिचित होकर के प्राणी फिर कभी और किसी वस्तु की डिमांड ना करके केवल जरा और मरण के छुटकारे के लिए प्रयत्न करता है। तो किम तत्ब्रह्म 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता जी में अर्जुन ने पूछा गीता ज्ञानदाता से। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में स्पष्ट कर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में
गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा नाम जाप कर, जो 8 में जाके 13वें श्लोक में बताया कि ओम नाम है मेरा बस, तो कहते हैं मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर और चिंता ना कर तो मुझे प्राप्त होगा। और 8 में जाके 8, 9, 10 3 श्लोकों में विशेष व्याख्या की है कि जो उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करता है, साधना करता है, वो उस परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है। उसकी साधना के विषय में बताया है कि गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि जो वो ज्ञान जो परम अक्षर ब्रह्म के वाणी में लिखा हुआ है, जो तत्व ज्ञान है, जिसके विषय में 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। वो उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से, प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत उस परमात्म तत्व की जानकारी देंगे, यानी परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म के विषय में बताएंगे। वो गीता ज्ञानदाता कहता मैं परिचित नहीं उस पूर्ण परमात्मा के ज्ञान से और उसकी भक्ति से। फिर गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ओम तत्सत ब्रह्मण माने उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस दिव्य परम पुरुष की प्राप्ति का, उस पूर्ण परमात्मा को पाने का इस ओम तत्सत ये 3 मंत्र का जाप है। ओम तो ब्रह्म का, तत् और सत्य सांकेतिक है। तत् ये उस परब्रह्म कहो, अक्षर ब्रह्म कहो, उस अक्षर पुरुष का सांकेतिक है, गुप्त है, ये दास बताएगा। और जो सत्य है ये परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है। इन तीनों मंत्रों के जाप करने की एक विशेष विधि है। तो उसके विषय में गीता ज्ञान दाता ने ऑप्शन छोड़ दिया कि उस तत्वदर्शी संत के पास जाकर और उस पूर्ण परमात्मा के पाने का मार्ग प्राप्त करके, गीता जी में 8 में जाए के 8, 9, 10 श्लोक में फिर स्पष्ट किया है कि उस परम अक्षर ब्रह्म यानी उस परम दिव्य पुरुष परमात्मा की जो साधना परमेश्वर की भक्ति करते हैं, उस भक्ति के बल से, यानी भक्ति की कमाई से, भक्ति की साधना की शक्ति से उस परम दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता, उसके पास चला जाता है। तो पुण्यात्माओं, इससे सिद्ध हुआ गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत कैसा होगा, जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स बता देगा, सभी विभाग भाग बता देगा। जैसे तना कौन प्रभु है और डार कौन प्रभु है, शाखा कौन है और पत्ते क्या है। स वेदवित, वो वेद के जानने वाला है, वेद के तात्पर्य को जानता है, वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर स्वयं आए थे तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए, जो वेद प्रमाण देते हैं कि वो परमात्मा स्वयं ही अपने उस तीसरे मुक्ति धाम अमर लोक से चलकर सत्य धाम से चलकर आता है गति करके, और यहाँ पुण्य आत्माओं, अच्छी आत्माओं को आकर मिलता है और वही यथार्थ ज्ञान प्रचार करता है, वही सत्य ज्ञान देता है। तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले वो लीला की थी जो वेद बता रहे हैं, जो भगवान के गुण है, भगवान ऐसा ही किया करता है। उसमें परमेश्वर कबीर देव जी ने, कबीर भगवान ने बताई थी कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, निरंजन क्षर पुरुष को कहते हैं, यानी काल को, ब्रह्म को, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। और जमीन के नीचे जो गुप्त है, प्रोक्ष है, जो पूर्ण परमात्मा यानी मूल, उस वृक्ष की मूल जड़ वो स्वयं पूर्ण परमात्मा कबीर देव है। वो परम अक्षर ब्रह्म तो जड़ है, मूल है, और जमीन से, पृथ्वी से बाहर जो नजर आता है वो मोटा तना, वो अक्षर ब्रह्म समझो, वो अक्षर पुरुष समझो, परब्रह्म समझो। और आगे चल के उसके शाखा निकलती है, एक मोटी डार, शाखा नहीं डार, वो ज्योति निरंजन यानी सरपुरुष समझो। और उस डार का फिर शाखा है 3, ये इसके पुत्र हैं रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, उत्तम गुण शिव जी। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार,
और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है कि जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जावे, इस अज्ञान रूपी पेड़ को और तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काटकर उसके पश्चात, यानी तत्व ज्ञान को समझने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते, फिर संसार में लौटकर कभी नहीं आते, यानी पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं, उनका फिर जन्म मृत्यु नहीं होता। और उसी परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, संसार रूपी वर्ष की कंस्ट्रक्शन उसी ने की है, उसी ने बनाया है, और वही पूजा के योग्य है, उसकी पूजा करनी चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू सनातन परम धाम को और परम शांति को प्राप्त होगा। अपने बारे बता रहा है कि मेरी साधना करेगा तो युद्ध भी करना पड़ेगा, यहां शांति नाम की चीज नहीं। और यदि तुझे परम शांति चाहिए, जहां पर ये झंझट ना हो, आपस के युद्ध ना हो, तो उस परमेश्वर की शरण में जा, जहां जाने से तुझे परम शांति और सनातन परम धाम की प्राप्ति होगी। यानी सतलोक, सत्य माने सदा रहने वाला, शाश्वत माने सदा रहने वाला, स्थान माने लोक, स्थान, धाम, कुछ भी को। तो गीता जी में 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि वो शाश्वतम स्थानम, वो सतलोक को, सनातन परम धाम को तू प्राप्त होगा। अपने आत्माओं, अब आप जी को इतना कंसेप्ट तो क्लियर हो गया, आध्यात्मिक ज्ञान ना वेदों का, ब्रह्मा को, ना विष्णु को, ना शिव को, ना नारद जी को, ना व्यास जी को, और ना दुर्गा को, और ना ब्रह्म को। उसने ऑप्शन छोड़ दिया ब्रह्म ने गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में, कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखा हुआ चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में, उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, मुझे उसका ज्ञान नहीं। इति सिद्धम, अगर उसको ज्ञान होता लिख देता 4 लाइन और इस गीता जी में बोल देता 4 श्लोक, और उसको ज्ञान नहीं, ये अधिकारी भी नहीं और इसको ज्ञान भी नहीं। अब थोड़ा सा प्रकाश करते हैं सतयुग के ब्राह्मणों का। ब्राह्मण कहो, ऋषि कहो, नारद जी भी ब्राह्मण, ऋषि जी भी कहलाते हैं, व्यास जी ब्राह्मण को ऋषि भी कहते हैं, वशिष्ठ जी भी ऋषि और ब्राह्मण, ब्राह्मण कहते हैं, ऋषि को, एक बात है। अब ये सतयुग के ब्राह्मण व्यास जी कह रहे हैं, व्यास जी की भी सतह आपके सामने होगी, देखिएगा। श्रीमद देवी भागवत यानी देवी पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादकर्ता कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। और ये देखिएगा कहां से प्रकाशित है, गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मोहन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इनके फैक्स और फोन नंबर है, ये देखिएगा। छठा स्कंद 414 पृष्ठ पे। जन्मेजय ने पूछा व्यास जी से, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। अच्छा, अब ये मंदिरों का लठी न गढ़वा रखा, सतयुग तो प्रयत्नशील है ये इन ब्राह्मणों ने। अब देखो पुण्यात्मा, व्यास जी के अकल का ठिकाना आपके सामने है।
कितनी ककल थी। नो कहा है कि सतयुग के ब्राह्मण, यह निश्चय है कि सतयुग के ब्राह्मण यानी ऋषि वेद के पूर्ण विद्वान थे और वो दुर्गा की पूजा करते थे, नथिंग एल्स।